हे विनर्स, चलिए होपोनोपोनो कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आपका प्यार भरा कमेंट्स हमें मिला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में हम और थोड़े गहरे में जाएंगे कि होपोनोपोनो से हम कैसे हीलिंग हो सकता है और होपोनोपोनो फिलॉसफी को हमारे लाइफ का एक पैटर्न में किस तरह से बना सकते हैं, और होपोनोपोनो प्रेयर से हम हेल्थ चैलेंजेस, मनी रिलेटेड चैलेंजेस और करियर रिलेटेड चैलेंजेस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोच नरेंद्र और अभी तक मैंने 40,000 के ऊपर लोगों को हील कर चुका हूँ, के सबकॉन्शियस माइंड रीइम्प्रिंटिंग कर चुका हूँ। तो मेरे कोर्सेज के थ्रू आई हेल्प पीपल थ्रू होपोनोपोनो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड माइंड पावर। और मैं अभी तक का दुनिया के सबसे बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर से सीखा हूँ, जैसे कि जो डिस्पेंजा, जैक कैनफील्ड एंड लुइस है। सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ होपोनोपोनो। अगर आप रेडी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अभी टाइप करिए आई एम रेडी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले होपोनोपोनो कैसे काम करता है, होपोनोपोनो का फिलॉसफी क्या है, हमें सबसे पहले वो जानना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 माइंड्स है। एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसको मैं सीएम करके लिखता हूं, और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको मैं लिखता हूं एससीएम, और तीसरा है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर कॉन्शियस माइंड, इसको मैं सुपर करके लिखता हूं। ठीक है, सुपर कॉन्शियस माइंड, और जिसके ऊपर होता है डिवाइन। तो बेसिकली हमारे सारे मेमोरीज कहां पर स्टोर्ड है, हमारे मेमोरी स्टोर्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए हम कहते हैं इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड इसके लिए कहते हैं क्योंकि चाइल्ड, जैसे चाइल्ड एक बच्चा क्या करता है, वो बच्चा हर चीज को पकड़ के रखता है, वो बच्चा छोड़ता नहीं है, उसको पकड़ के रखता है, उसको सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। सेम वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम होपोनोपोनो कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू होपोनोपोनो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम होपोनोपोनो स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड से हम किधर जा रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस मेमोरीज को रिलीज करने की कोशिश करता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड किसका हेल्प लेता है, सुपर कॉन्शियस माइंड का हेल्प लेता है। कि हम क्या बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं ये हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ से आया, ये शायद मेरे विचारों से आ सकता है या मेरे इमोशन से हो सकता है, मुझे पता नहीं, मेरे पेरेंट्स से आया होगा, मेरे माता और पिता उनके विचारों से आया होगा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं, मैं उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, और मुझे इसको क्लीन करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और जब हम ये कर रहे हैं तो हम सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और ये सुपर कॉन्शियसनेस डिवाइन से कनेक्टेड है। अब डिवाइन सुपर कॉन्शियस क्या करता है, इसको फिल्टर करता है कि कौन से मेमोरीज, ये कहाँ से आया, ये हमारे मेमोरीज से आया। और मेमोरीज हम हमारे डीएनए में हम होल्ड करते हैं, हमारे एंसेस्टर के थ्रू, हमारे पूर्वजों के थ्रू हमें ये मेमोरीज मिला है, और इस मेमोरीज को हमें क्लीन करना है। जब मेमोरीज को मैं क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे सुपर कॉन्शियसनेस का हेल्प मिलेगा। तो क्या होगा, सुपर कॉन्शियसनेस क्या करता है डियर फ्रेंड्स, सुपर कॉन्शियस डिवाइन के थ्रू, जब वो डिविनिटी के थ्रू सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर क्लीनिंग स्टार्ट होता है। और जब सुपर कॉन्शियसनेस क्लीन हो गया तो धीरे 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 पूरी तरह से सबकॉन्शियस क्लीन हो जाता है, और तब आता है इंस्पिरेशंस। तो देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो है मेमोरीज। जब पूरी तरह से मेमोरीज क्लीन हो जाता है, जब पूरी तरह से मेमोरीज पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, तब वहां पर आता है ओनली इंस्पिरेशंस। और इंस्पिरेशंस कहां से आ रहा है, डिविनिटी के थ्रू आ रहा है। तो यहां पर डिविनिटी के थ्रू इंस्पिरेशंस आ रहा है। सबसे पहले डिविनिटी के थ्रू इंस्पिरेशंस मतलब क्या है, कि आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे उनको सॉरी बोलना है, मुझे ये काम करने से मुझे अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन है। तो जब इंस्पिरेशन मिलता है तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और जब इंस्पिरेशन मिलता है और उसके ऊपर जब काम करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम इंस्पिरेशन से काम कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, डिविनिटी के थ्रू मिल रहा है। अभी आप लोग अगर आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस देख रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप देख रहे हो, तो ये चैलेंजेस का ओरिजिन कहाँ पर है, हमारे सबकॉन्शियस मेमोरीज में है। तो जब ये मेमोरी क्लीन होगा तभी तो इंस्पिरेशन आ सकता है। अगर देखो, आपके पास एक बॉटल है और उस बॉटल में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, तो
आप कुछ और ऐड कर सकते हो उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पानी का बॉटल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो वैसे ही सेम हमारे सबकॉन्शियस के साथ भी होगा। हमारे सबकॉन्शियस पूरी तरह से विचारों से भरा हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस पूरे मेमोरी के साथ भरा हुआ है, और जिसको क्लीन करना है हमें, और उसे क्लीन करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें डियर फ्रेंड्स? हमारे सबकॉन्शियस पूरी तरह से मेमोरीज से भरा हुआ है, पूरी तरह से मेमोरीज है। इस मेमोरीज को हमें क्लीन करना है, और जब मेमोरीज को मुझे क्लीन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिविनिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि डिविनिटी से क्लीनिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ पकड़ के रखते हैं। तो डिविनिटी से क्लीनिंग स्टार्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये क्लीनिंग स्टार्ट होता है तो आपको एक एहसास होगा, आप फ्री फील करोगे, आप लिटरली बहुत फ्री फील करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जो आपको डिस्टरबेंस जो कर रहा था वो पूरी तरह से जो है आप फ्री हो जाओगे। द पेन इनसाइड ऑफ मी इज अ शेयर्ड मेमोरी। और जो भी हम आज ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूलेन का स्टोरी सुने तो आपको पता है, यूलेन के लाइफ में जब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करने के लिए गए तो उनको ये सबसे पहले ये डाउट आया कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजी कंप्लीट किया और उन सभी को अच्छा जॉब मिला है, और मुझे ही ऐसा जॉब मिला, मतलब मैं इनके साथ शेयर्ड मेमोरी शेयर कर रहा हूँ, एक मेमोरी जो है शेयर कर रहा हूँ, और इतने मेंटल पेशेंट्स के साथ मैं हूँ, और मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, एंग्री फील कर रहा हूँ, टेंशन फील कर रहा हूँ, और मेरे अंदर ये इमोशन आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे इससे कनेक्टेड हूँ, इनसे कनेक्टेड हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले ये मेमोरीज को क्लीन करना है। ये सबसे पहले जो अंदर के मेमोरीज है उसे क्लीन करना है। तो द पेन इनसाइड ऑफ मी इज अ शेयर्ड मेमोरी। इसके लिए मैं पेन फील कर रहा हूँ, और इनके वजह से पेन मुझे मिल रहा है, मतलब मैं इनके साथ शेयर्ड मेमोरी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम इस दुनिया में जब सोल जर्नी स्टार्ट होता है, हम इस ह्यूमन बॉडी में जब पैदा हुए थे, तो हमारे पास मदर, फादर, माता, पिता, भाई, बहन, और जो भी हमारे स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, तो इनको हम सेलेक्ट करके आए हैं। हम सेलेक्ट इसके लिए किए हैं क्योंकि इनके साथ हमारा शेयर्ड मेमोरी है, और वो लोग आके एक रोल प्ले कर रहे हैं। कोई आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कोई आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, कोई आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो ये क्यों होता है? इट्स बिकॉज दे आर प्लेइंग द रोल। वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, और उस रोल में वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? कि वो लोग वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ एक शेयर्ड मेमोरी आपका। तो आपको क्या करना है? इस शेयर्ड मेमोरी को हमें हील करना है। सो डॉक्टर यूलेन ने वही किया। सो डॉक्टर यूलेन न्यू दैट इट वाज अ प्रोग्राम दैट कॉज्ड द पेशेंट्स टू एक्ट इन दैट वे। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मेरे अंदर है, जो मुझे ऐसे फील कराने की कोशिश कर रहा है, बाहर ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मैं टेंशन फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ? इनकी वजह से, क्योंकि प्रोग्राम मेरे अंदर है जो मुझे फियर, टेंशन, स्ट्रेस, वरी कॉज कर रहा है, और ये सब प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उस प्रोग्राम को हील किया। They had no control. They were just caught in the program. So as I feel the problem, I clean. So जब ह्यूलेन के लाइफ में जब ये हुआ था, तो ह्यूलेन को लोगों ने आके पूछा कि कैसे आपने किया, किस तरह से इस मेंटल पेशेंट्स को पूरी तरह से नॉर्मल किया, क्या किया आपने? उन्होंने एक ही चीज बताया कि मैं तो अपने अंदर क्लीन कर रहा था, मैं तो अपने अंदर ही क्लीन कर रहा था, कि मेरे अंदर जो गुस्सा आता है, घृणा आता है, जो भी वरी है, जो भी टेंशन है, जो भी फियर है, जो भी एंग्जाइटी है, उसको मैं क्लीन कर रहा था। आई एम सॉरी कि कहीं ना कहीं से मैंने इसको अट्रैक्ट किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से उन्होंने प्रेयर स्टार्ट किया कि मैं पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी मेरे जिंदगी में हो रहा है। सॉरी, ये मैंने कैसे लेके आया मुझे पता नहीं, किस तरह से मैंने लेके आया मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कहीं ना कहीं मैंने दिल दुखाया होगा, मेरे सबकॉन्शियस मैंने इनर चाइल्ड को दुखाया होगा, मैंने किसी ना किसी को हर्ट किया होगा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे सामने लेके आके, और मुझे ये प्रॉब्लम सामने लेके आके मुझे ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे चांस मिला है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे प्रॉब्लम को, हमारे जो प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको हम हील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट। जब हम ये करेंगे तब हमारा जिंदगी में जो है बदलाव आएगा। क्योंकि होपोनोपोनो का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर जो मेमोरीज है, एरर्स है, उसकी वजह से ये हो रहा है। उसको अगर सॉल्व करेंगे तो बाहर का प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही होना है, राइट? बिकॉज दैट इज द आउटकम, दैट इज द इफेक्ट। अगर कॉज हम क्लियर करेंगे तो इफेक्ट क्लियर होगा। चलिए 2 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं।
जस्ट आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथों को अपने दिल पे रखना है। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, रिलेशनशिप के अंदर चैलेंजेस, मनी प्रॉब्लम्स है, चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में लेके आइए। आई एम सॉरी, मैं इस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं इस प्रॉब्लम को रोज रोज देख रहा हूँ। सॉरी, मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया, प्लीज फॉरगिव मी। यही पैटर्न, यही बिहेवियर मैं बार बार देख रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, आई कैरिड फ्रॉम मेमोरीज, ये अपने मेमोरीज से मैंने कैरी करके लेके आया। सॉरी, प्लीज फॉरगिव। मेरे माता पिता, मेरे फैमिली के थ्रू, मेरे रिलेशन के थ्रू मैंने ये लेके आया। सॉरी, फॉरगिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे तरह से रिलीज करता हूँ। सो मच, आई लव यू। ऐसे पूरी तरह से रिलीज करता हूँ। सो मच, ऐसे पूरी तरह से रिलीज करता हूँ। सॉरी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव, फॉरगिव। आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, मैं इसे पूरी तरह से रिलीज करना, तेरे अंदर गुस्सा, तेरे अंदर की घृणा, तेरे अंदर की टेंशन, वरी, पूरी तरह से रिलीज कर रहा हूँ। कहाँ से आया मुझे पता नहीं। एयर डिवाइन, प्लीज रिलीज। सॉरी, फॉरगिव। डियर इन्हें टाइट, इतने दिनों से इसको पकड़ के रख। फॉरगिव। आई डिड नॉट चाइल्ड यू परफेक्ट, आई डिड नॉट चाइल्ड, सो लव यू। फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैन रिलीज इट। यस, मैं 100% मैं आई एग्री दैट आप जब पहली बार ये कर रहे हो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट प्लीज इसको प्रैक्टिस करते रहिए। एंड आई एम श्योर दैट यू गॉट अ ग्रेट वैल्यू। सो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होपोनोपोनो में और डीप हीलिंग चाहते हो तो प्लीज वी हैव सम वर्कशॉप्स कमिंग। ये हिंदी में, इंग्लिश में हो सकता है। प्लीज कॉन्टैक्ट अवर टीम एंड गेट रेडी फॉर होपोनोपोनो हीलिंग वर्कशॉप। अगर आप 1-to-1 सेशन भी चाहते हो, वी आर अवेलेबल फॉर यू। So please contact our number and heal yourself, heal your family, heal your relationships and heal your life. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नीचे टाइप करिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू, आई लव यू।